शादी कर लूं? क्यों नहीं कर सकते जंकुक? वो एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। फिर प्रॉब्लम क्या है? मॉम, प्रॉब्लम ये है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। आपको अच्छे से पता है कि मैं लीजा से प्यार करता हूँ, फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? और तुम्हें ये अच्छे से पता है जंकुक कि मैं तुम्हारी शादी उस लीजा से बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी सोच भी छोटी है। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, तुमसे नहीं। मॉम प्लीज, आपको कोई हक नहीं है कि आप लीजा के प्यार को जज करें, और तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पसंद को जज करो। और ये मेरा आखिरी फैसला है जंकुक कि तुम ते से शादी कर रहे हो। समझ में आया तुमको? जंकुक, अगर तुमने ते को छोड़कर उस लीजा से शादी करने का सोचा भी ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मॉम, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन तुम्हारी शादी तो ते से ही होगी। डैड प्लीज आप तो कुछ कहिए। सॉरी जंकुक, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। हमने उसके पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि हम ते की शादी तुमसे कराएंगे, और अब जब उसके पेरेंट्स नहीं रहे तो हम ऐसे अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्रॉमिस की वजह से मैं किसी से भी शादी कर लूं। जंकुक, एक बार तुम ते से मिलो तो सही, उसे देखो, उसे जानो, धीरे धीरे वो तुम्हें पसंद आने लगेगा। और जहाँ तक अरेंज मैरिज की बात है, मेरे और तुम्हारे डैड की शादी में तो अरेंज मैरिज हुई थी ना। लेकिन देखो, आज हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मॉम, मैं लीजा से प्यार करता हूँ, फिर किसी और से प्यार करना तो छोड़िए, शादी करना भी मुझसे ये नहीं हो सकता। जंकुक, तुमसे हो या ना हो, लेकिन तुम्हें ये शादी तो करनी पड़ेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आरम, आप ते को कॉल करके बुला लीजिए, हम 2 दिन में ही इन दोनों की शादी कराएंगे। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मॉम, ये मॉम मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? मैं उन्हें कैसे मनाऊं? क्या हुआ जंकुक, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों लग रही हो? शुगा भाई, मॉम को देखिए ना क्या बोल रही है। वो मेरी शादी किसी ते नाम के लड़के से कराना चाहती है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओ कम ऑन शुगा भाई, अब आप तो मॉम जैसी बात मत कीजिए। आपको पता है ना कि मैं लीजा को कॉलेज टाइम से कितना पसंद करता हूँ, और फाइनली हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब मॉम चाहती है कि मैं किसी और से शादी कर लूं। मैं ये सब नहीं कर सकता। जंकुक, अगर मॉम डैड कह रहे हैं तो एक बार तुम मुझसे मिल लो, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो आई एम श्योर मॉम डैड तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। नो शुगा भाई, उन्हें देख के तो लग रहा है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी उससे करा के रहेंगे। पता नहीं कौन है वो जो मेरी मॉम डैड को अपनी जान में फंसा लिया है। जंकुक भाई, मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड कोई कुछ गलत कर रहे हैं। आपको उस लीजा से शादी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मुझे वो लीजा द पिज़्ज़ा पसंद नहीं। हॉबी, तू चुप कर। ओके फाइन, लेकिन मुझे तो पक्का यकीन है कि मॉम आपकी शादी उस लीजा द पिज़्ज़ा से होने नहीं देगी। ओके ओके ठीक है, ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जंकुक, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बार ते से मिल लो, उसके बाद तुम डिसीजन लेना। भाई, उसे देखने के बाद भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। मैं सिर्फ लीजा से प्यार करता हूँ। जंकुक, रास्ता बिल्कुल खाली है, यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो ते नाम का फंदा घर पे आए और मॉम उसे मेरे गले में बांधे। यहाँ से निकल लो। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मॉम, मैं वो दरवाजा दरवाजा चेक कर रहा था कि वो ठीक से लग रहा है या नहीं। अच्छा, अचानक से तुम्हें दरवाजा लगने का चिंता कैसे होने लगा? फिर हम भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? नो मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम भागे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। और सुनो, ते बस आता ही होगा, उसके सामने ना बिल्कुल कोई नौटंकी मत करना। और खबरदार जो उसे ये बताया कि तुम शादी नहीं करना चाहते, और अगर लीजा के बारे में कुछ बोला तो फिर किचन में जहर रखा हुआ है। ओके मॉम, ठीक है। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ते आने वाला है, जाकर ढंग के कपड़े पहनो। ओके मॉम। मैं क्यों उसके लिए रेडी हूँ? मुझे उसके आने की बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। मैं तो ऐसे ही रहूंगा। एक मिनट, मैं ऐसे क्यों रहूंगा? मैं बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनूंगा। उसे भी पता चलना चाहिए ना कि मैं कितना हैंडसम एंड हॉट हूँ। उसे मुझे देखते ही लगना चाहिए कि वो मेरे काबिल ही नहीं है। ओह दी, तुम आ गए। अंदर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो, प्लीज बैठो ना। हेलो आंटी, मैं भी आया हूँ। ओह जिमिन, तुम भी आए हो। तुम कितने बड़े हो गए हो, कितने छोटे थे जब हमने तुम्हें देखा था, और कितने क्यूट, वैसे अभी भी तुम क्यूट हो। थैंक यू आंटी। वैसे हम जिनसे मिलने आए हैं वो तो दिख ही नहीं रहे। मेरा मतलब मेरे जीजू कहाँ हैं? मैं अभी जंकू को बुला कर लाती हूँ। इस लड़की को मैंने कहा था कि ते आने वाला है तो रेडी होकर नीचे आ जाए।
फिर अभी तक आया क्यों नहीं है? उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। शुगा अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम जंकुक को लेकर आओ और हॉबी को भी बुला लेना, ते आ चुका है। ठीक है मॉम, मैं आता हूँ। जंकुक, मॉम बुला रही है, ते आ चुका है। भाई अगर वो आ गया है तो मैं क्या करूं? मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जंकुक नीचे चल, इससे पहले कि मॉम ऊपर आकर तुम्हारी पिटाई कर दे। भाई मुझे नहीं जाना, मुझे उससे नहीं मिलना। मैं स्वीट ब्रदर, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ते आ चुका है और मॉम ने उसे पसंद कर लिया है। ओके हाँ जंकुक भाई, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप एक बार ते से मिलिए तो। वैसे आपको मिलना हो ना मिलना, मुझे तो मेरी भाभी से जरूर मिलना है। मैं तो नीचे जा रहा हूँ। इस गधे को पैदा किसने किया है? ओके ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ। आरम, ये जंकुक अभी तक आया क्यों नहीं है? मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर उसने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। जिन तुम टेंशन मत लो, वो आता ही होगा। देखो आ गया। ते, ये जंकुक है। जंकुक, ये ते है। ओह, तो वो तुम हो जो मुझसे शादी करने का ख्वाब सजा रहे हो? हाँ जंकुक, नहीं मेरा मतलब वो तुम हो जिससे मेरी शादी होने वाली है। यस जीजू, मेरे भाई से आपकी शादी होने वाली है और आप मेरे जीजू बनने वाले हैं। वैसे मैंने जितना सुना था आपके बारे में, आप तो उससे भी ज्यादा हैंडसम एंड हॉट है। थैंक यू। आपको मेरा भाई कैसा लगा? बहुत ही चालाक है, तभी तो मेरे फैमिली को फंसा लिया। क्या मतलब है आपका? नहीं मेरा मतलब है बहुत ही स्मार्ट गुड लुकिंग है, तभी तो मेरी फैमिली ने उसे पसंद किया है मेरे लिए। ये राइट, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे भाई बहुत स्मार्ट है। आपको पता है ये हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। भाभी आप जंकुक भाई को छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हमारा घर दिखाता हूँ। रुको अभी, तुम नहीं जाओगे। देखो जंकुक घर दिखाएगा। व्हाट? लेकिन मैं क्यों मॉम? अभी जाना चाहता है ना, उसे जाने दीजिए। जंकुक, मैंने कहा ना कि तुम देखो घर दिखाओगे, मतलब तुम दिखाओगे। ओके फाइन। हॉबी शुगर, तुम जिमिन को घर दिखा दो। ओके मॉम, लेट्स गो जिमिन। आदि मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, एंजॉय करना। जंकुक, तुम किसका वेट कर रहे हो? टी को लेकर जाओ। चलो जंकुक, प्लीज चलिए। ये ठीक है, या गोद में उठा कर ले जाओ। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है। प्लीज मॉम, ये हमारे घर का मेन हॉल है जहाँ से पूरा घर दिखता है। तो अब तुमने घर देख लिया ना, अब चलो यहाँ से। उप्स, जंकुक, मुझे पता था तुम ऐसी हरकतें करोगी, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। देखो अच्छे से एक एक चीज दिखाओ, समझे? तेरे तुम जंकुक के साथ जाओ और अच्छे से घर देखो। और जंकुक, तुम मेरी बात सुनो, अगर तुमने कोई भी चालाकी किया, ठीक है, सब कुछ भी किया ना, फिर तुम्हें बताती हूँ मैं। पता नहीं ये मॉम की प्रॉब्लम क्या है, मुझे जबरदस्ती इसके साथ क्यों रख रही है। गॉड प्लीज हेल्प मी। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। वाओ, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें हमारा घर पसंद आएगा। एंड आई एम श्योर भाभी को भी हमारा घर बहुत पसंद आएगा। आज जगह भाई जो उन्हें दिखा रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, काश मैं उन दोनों को साथ में देख पाते। पक्का उन लोगों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट हो रहा होगा। ओ हेलो, मॉम ने उन दोनों को साथ में इसलिए भेजा है ताकि वो लोग अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ना कि तुम्हारी मस्ती के लिए। हॉबी, ये तुम्हारा भाई ही है ना? हाँ, क्यों पूछा? ये इतना सड़ू बन के क्यों घूर रहा है? आई मीन लाइफ है यार, इसे एंजॉय करना चाहिए ना। ये क्या है मिस्टर सड़ू बन के घूरने का? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे सड़ू कहा? अब सड़ू को सड़ू नहीं कहते हैं तो क्या कहेंगे? मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करना। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मुझसे बात करो? ओके ओके, स्टॉप लड़ाई। ओके जिमिन, मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे मिस्टर सड़ू के पास नहीं रहना। मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखा दिया, बस अब ये एक रूम बचा हुआ है जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता, लेकिन दिखाना पड़ेगा। सॉरी हाँ, थोड़ा मैसी है, मेरा रूम है। अच्छा ओके, देखो ये है मेरा रूम। अच्छा है सच में? हाँ सच में। ओह, पहली बार किसी ने मेरे रूम की तारीफ की है, वरना तो हर कोई बस मेरे रूम को मैसी ही कहता है। ये तुम्हारी बचपन की फोटो है? तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। रुको, उसे हाथ मत लगाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। आई थिंक हमें चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है। ओह, तुम दोनों आ गए। देख, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? अब तुम्हें इसी घर में रहना है। बहुत अच्छा आंटी। आप मुझे ये बताइए कि आपको जंकुक भाई कैसे लगे?
हाँ मुझे भी जानना है कि आपको जीजू कैसे लगे। I mean, वो हैंडसम तो है पर फिर भी आपको कैसे लगे? प्लीज यार शर्माना बंद करो ना और मुझे बताओ। ओके ओके, अब देखो कोई भी परेशान नहीं करेगा। चलो हम लोग नाश्ता करते हैं जाके। जंगकुक, तेने तो हमें नहीं बताया कि तुम उसे कैसे लगे, लेकिन ते तुम्हें कैसा लगा? बकवास। भाई आपको सच में लगता है कि उसे देखकर मेरी सोच बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं कभी से शादी नहीं करना चाहता था और आज भी नहीं करना चाहता। मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, ना मॉम ना ते। आंटी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा पूछो। क्या जंगकुक मुझसे शादी नहीं करना चाहता? ये ते ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? कहीं उसका दिल इसके सामने कुछ पक तो नहीं दिया? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या जंगकुक ने कुछ कहा? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे वैसे ऐसा महसूस हुआ इसीलिए मैंने पूछ लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जंगकुक के लिए नया है ना, इसलिए हो सकता है वो थोड़ा सा नर्वस होगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी जंगकुक को बुलाती हूँ, तुम उसी से पूछ लेना। नहीं आदि, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वेट, जंगकुक इधर आओ। यस मॉम, क्या हुआ? तुम देखो बताओ कि तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम खुश हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जंगकुक, मेरा मतलब है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, इतना खुश हूँ कि मुझसे ये खुशी समझी नहीं जा रही है। मैंने सही कहा ना मॉम? ये थोड़ा ज्यादा था। उप्स, सॉरी। सुना तुम्हें थी, अब तो जंगकुक ने खुद कह दिया ना। तुम ये सब बातें अपने माइंड में मत लाओ, ओके? और अपने वेडिंग को एंजॉय करो। और तुम्हारा काम हो चुका है, निकल लो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे आप लोग के बीच नहीं रहना। जिमिन ते, तुम दोनों इस रूम में रहोगे, ठीक है? तुम लोग सो जाओ, थक गए होगे ना। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। अरे शादी की सारी तैयारी हो रही है ना? हाँ जी, मैंने शादी की सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है आज तेने मुझसे पूछा कि जंगकुक से शादी करना चाहता है या नहीं, तो तुमने क्या कहा? ऑफ कोर्स आर्यन, वैसे ये तो नहीं बता सकती थी ना कि जंगकुक खुश नहीं है, लेकिन जिन, तुम्हें लगता अगर बाद में देखो पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए आर्यन, वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो गधा नहीं समझ पा रहा है तो उसमें उसकी गलती है। वो ये बात क्यों नहीं समझता है कि ते उसके लिए अच्छा है? बाकी वो लीजा, तुम सही कह रही हो जिन, लेकिन फिर भी ते को ये बात पता होनी चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल आपके उस स्टूपिड बेटे को ते की अहमियत जरूर पता चलेगी और उसे उससे प्यार हो जाएगा। अभी आप ये सब छोड़िए और सो जाइए। गुड नाइट। ओह नो, आज मेरी शादी और मैं कुछ कर भी नहीं पाया और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाँ मॉम, आप सच बताइए, आपने मेरे अंदर कोई कैमरा फिट करके रखा है क्या? आप हमेशा ऐसे मौके पर क्यों आ जाती हैं? वो क्या है ना बेटा, अगर बेटा तुम्हारे जैसा हो तो मॉम को ओवर स्मार्ट बनना पड़ता है। अब ये अपने बकवास बंद करो और वेडिंग हॉल में चलो। हाँ हाँ ठीक है। मॉम ये क्या है, आपने मुझे जल्दी जल्दी यहाँ बुला लिया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया और आप उसे तो कुछ बोलेंगे नहीं। जंगकुक, उसकी शादी है, उसे अच्छे से रेडी होने दो ना। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपने कहा कि इसकी शादी है तो उसे अच्छे से तैयार होने दो। इसका मतलब मेरी शादी नहीं है ना, क्योंकि आपने मुझे तो रेडी नहीं होने दिया। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? पूरा इसलिए क्योंकि मेरा बेटा तो पहले ही हैंडसम है। ये बात तो सही कही आपने। ओह देखो ते आ गया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हाय किसी की नजर ना लगे। जंगकुक ते आ चुका है, एक बार उसकी तरफ देख तो। भाई मुझे नहीं देखना। अरे गधे, वो अगर देखने के लिए बोल रहा है तो देख लेना एक बार। एक बार देखने में क्या जाता है? और वो तुम्हारे हस्बैंड को देखने के लिए बोल रहा है, किसी पराये मर्द को काटने के लिए नहीं बोल रहा है। गधा का गधा ही रहेगा तू। श्योर मॉम, आप हमेशा मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती हैं? ठीक है, मैं भी जरा देखूं कैसा दिख रहा है आपका तेल। मेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे। अब उल्लू जैसे उसे घूरते रहेगा या जाकर उसे लेकर भी आएगा? जा और जाकर तेल को लेकर आ। हाँ हाँ जाता हूँ। मिस्टर जंगकुक, क्या आपको मिस्टर किम टेंग के साथ वेडिंग एक्सेप्ट है? अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इसे अच्छे से समझाया था कि शादी में कोई भी गड़बड़ मत करे। कुछ बोलता क्यों नहीं है? मिस्टर जंगकुक, क्या आपको मिस्टर किम टेंग के साथ ये वेडिंग एक्सेप्ट है? यस आई डू। मिस्टर किम टेंग, क्या आपको ये वेडिंग मिस्टर जंगकुक के साथ एक्सेप्ट है? यस आई डू। ओके, तो अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कीजिए।
से आप दोनों हस्बैंड हैं। ओह गॉड, फाइनली इनकी शादी होगी, मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी वो एक्साइटमेंट में मैंने तुम्हें हक कर लिया। नो इट्स ओके। जिमीन ये तू क्या कर रहा था? खुद पे कंट्रोल कर। आई मीन ये हैंडसम है पर फिर भी खुद पे कंट्रोल कर। देख अंदर आओ, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। आज से ये ऑफिशियली तुम्हारा घर है, तो तुम्हें जैसे रहने का मन हो वैसे रहो। चलो मैं तुम्हें जंगू के रूम में छोड़ देती हूँ। आंटी आंटी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं और हॉबी हम दोनों इन्हें छोड़ देंगे जीजू के रूम में। ओके पक्का? कहीं तुम लोग के दिमाग में कुछ शरारत तो नहीं चल रही है? बिल्कुल भी नहीं, हमारा माइंड बिल्कुल मेरा इनोसेंट है। क्यों अभी? यस मॉम, आप थक गई होंगी ना शादी की प्रिपरेशन करके, आप रूम में जाकर रेस्ट की थे। मैं हूँ ना, मैं भाभी को भाई के रूम में छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर रही हूँ। हाँ ते तुम इनके साथ जाओ। ओके आंटी, आई मीन ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, बिल्कुल भी शैतानी मत करना। ओके? यस मॉम, गुड नाइट। चलिए भाभी, हम आपको भाई के रूम में छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। ये रहा आपका रूम। हमारा काम तो हो गया, हमने आपको आपके रूम तक छोड़ दिया। अब जो भी करना है वो जीजू कर लेंगे। आज आपकी फर्स्ट नाइट है ना, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, सुबह में जरूर बताइएगा कि क्या क्या हुआ। अब इसके लिए तो हम चलते हैं। गुड नाइट। उप्स, आज रात तो आप सोएंगे ही नहीं ना, तो मैं खुद को ही बोल देता हूँ गुड नाइट, बाय। जिमिन, तुम मेरी बात तो सुनो। जिमिन, हॉबी, यार इन दोनों की बातों ने मुझे इतना नर्वस क्यों कर दिया है? नहीं थी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जंगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रूम में नहीं जाना? भाई आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। रूम में जाकर क्या करूँ? वहाँ पे वो होगा, मुझे नहीं जाना। जंगू, मुझे बात समझ में नहीं आता, जो तुम्हें बाद में करना ही है उसी के लिए तुम पहले मना क्यों करते हो? भाई आपको हंसी आ रही है या मेरी जिंदगी की बैंड बज रही है और आप मुझ पर हंस रहे हैं? सॉरी, मैं तुम पे हंस नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। बिल्कुल नहीं, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उसके साथ मुझसे नहीं होगा ये। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अपने रूम में? जाना पड़ेगा ना, वरना आप मॉम को तो जानते हैं। हाँ गुड नाइट, एंजॉय। भाई क्या बातें कर रहे थे तुम जीजू के साथ? तुम्हें पता है ना आज उनकी फर्स्ट नाइट है, थे भाई उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि यहाँ पे उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे। तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सड़े हुए हो, तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है तो किसी और के लाइफ में भी नहीं होगा? अरे उन्हें अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करनी होगी, लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ में आती नहीं है। अगर तुम किसी से प्यार करते हैं ना, तो तुम्हें समझ में आता है कि प्यार। चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द नहीं। और किसने कहा तुमसे कि मैं किसी से प्यार नहीं करता? मैं किसी से प्यार करता हूँ। तुम सच में किसी से प्यार करते हो? हाँ, मैं सच में किसी से प्यार करता हूँ। ओके, गुड नाइट। हाँ, इसे क्या हो गया? अभी तो ये इतना बक बक कर रहा था और अचानक से चुप हो गया। अजीब है। जंगकुक, बाहर खड़े होकर कुछ नहीं होगा, तुझे हिम्मत करके अंदर तो जाना ही होगा। हाय, हेलो। मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? तुम थक गए होगे ना, तुम जाकर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, तो मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट। रुको, बेड पर नहीं, वो मुझे अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं और मैं अचानक से किसी के साथ अपना बेड शेयर नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। हाँ ठीक है। ये इतनी आसानी से मान गया, इसने मुझसे पूछा भी नहीं। क्या छोड़ो, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है, ना ही पूछे तो अच्छा है। चलो मैं तो सो जाता हूँ जाकर। जंगू गेट खोलो, बेटा गेट खोलो, सुबह हो चुकी है। कौन है इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है? जंगू गेट खोलो। हाँ मॉम, इतनी सुबह सुबह मॉम क्या कर रही है? ओह माय गॉड, अगर उन्होंने ते को सोफे पे सोते हुए देखा तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। सबसे पहले मुझे ते को उठाना पड़ेगा। ते उठो, प्लीज उठो। कौन है? प्लीज मुझे 5 मिनट सोने दो ना।
जब 5 मिनट में मेरी जिंदगी झंड होने वाली है और इसे 5 मिनट और सोना है। ते प्लीज उठ जाओ यार, प्लीज उठो ना। हाँ, जंकुक क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, मॉम दरवाजे पे खड़ी है। तुम प्लीज जल्दी सो जाओ और बेड पे सो जाओ। एक काम करो, तुम सो ही मत। हाँ ठीक है। ये प्लीज यार, ये ब्लैंकेट तुम बेड पर रखो, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, ओके? और मॉम को पता मत चले देना कि तुम सोफे पे सोए थे। हाँ ठीक है। मॉम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, इतने से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं कब से खड़ी हूँ और नॉक किए जा रही हूँ। मॉम वो ते बहुत नॉटी है मॉम, मुझे बेड से उठने ही नहीं दे रहा था। आप पूछ लीजिए उससे। चुप, खुद घोड़े बेचकर सो रहा होगा और अब ते का नाम लगा रहा है। ते बेटा तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। जो बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ। जी मॉम। और तू क्या खड़े होकर यहाँ पे मेरी शक्ल देख रहा है? तू भी जाकर फ्रेश हो जा। उसके साथ ही बेशरम, जब वो बाहर आ जाए तब फ्रेश हो जाना। बिल्कुल शर्म नहीं बची इस लड़के के अंदर। माँ से कैसे बात करना है कुछ नहीं पता। जल्दी से फ्रेश होकर दोनों आ जाना। हाँ ठीक है, आप जाइए। थैंक गॉड मैं बच गया। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं मॉम, आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। ओह जिमिन गुड मॉर्निंग। हॉबी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इसने भी मुझे इग्नोर किया? नहीं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। वो मुझे क्यों इग्नोर करेगा? छोड़ो, मुझे क्या। जंकुक इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस मॉम, और कहाँ जाऊंगा? कोई जरूरत नहीं तुम्हें आज ऑफिस आने की। लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि तेरी माँ कह रही है। अब इससे भी ज्यादा कोई वजह चाहिए तुझे? जंकुक बेटा, अगर तुम्हारी मॉम इतने प्यार से कह रही है तो मान जाओ ना। क्यों उसे सेवनी पढ़ने पे मजबूर कर रहे हो? हाँ ठीक है, नहीं चाहता हूँ मैं। अब बैठो और ब्रेकफास्ट करो। तेने आज पहली बार कुछ बनाया, उसे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मैं ये सब नहीं खाऊंगा, आपको पता है ना मैं मॉर्निंग में सिर्फ सैंडविच खाता हूँ। ये लो अंग्रेज का नाती। अरे एक दिन तो तुम नॉर्मल खाना खा सकते हो ना, जरूरी है हर दिन सैंडविच खाना? डोंट वरी जीजू, आपके लिए सैंडविच ही बना है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच जिमिन। मैंने नहीं बनाया है, ते भाई ने बनाया है। ओह, अब क्या उसे ओ करके छोड़ दोगे? थैंक यू नहीं बोलोगे? हाँ बोल रहा हूँ, थैंक यू थे। इट्स ओके। जिमिन ते तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लो। जिमिन तुम शुगर के साइड में बैठ जाओ। आंटी वो रात को मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था तो अभी मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। आर यू श्योर? यस आंटी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ओके ठीक है। क्या उसने फिर से मुझे इग्नोर किया? लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? मॉम अब तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया ना, अब तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ ना? नहीं, मैंने कहा ना तुम ऑफिस नहीं जाओगे। मॉम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना है, वरना मैं नहीं चाहता। जंकुक, मॉम अगर जंकुक जाना चाहता है तो आप उसे जाने दीजिए। वैसे भी वो घर पर रहकर करेगा भी क्या? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं घर पर रह के क्या करूँगा? मुझे घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है तो मत जा। नहीं आई मीन ते बिल्कुल सही कह रहा है, मैं घर पे रह के करूँगा ही क्या, इससे जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये बोल रहा है इसलिए जाने के लिए दे रही हूँ, वरना तो तुझे जाने भी नहीं देती मैं। हाँ ठीक है बाय। ते को बाय नहीं बोलेगा? बाय ते। जंकुक अच्छे से बाय बोलो। बाय ते, मैं तुम्हें ऑफिस में भी बहुत मिस करूँगा। बाय। ये ठीक था? हाँ ठीक है, नौटंकी। ये लास्ट फाइट बची है ना? यस सर। जंकुक! हाँ? लीजा तुम यहाँ? जंकुक ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने शादी कर ली? लीजा वो मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर क्या गई, तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लीजा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। नो जंकुक, मैं बिल्कुल शादी नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे चीट करने की? तुम प्यार मुझसे करते हो, शादी किसी और से कर लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी? लीजा प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। मेरी मॉम ने मुझे फोर्सफुली से शादी करने के लिए कहा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी मॉम को मना नहीं कर सकता, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओह रियली? तुम्हारी मॉम हमारे बीच में क्यों आ जाती है? जंकुक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई नो लीजा, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और इसीलिए तो मैंने इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है उसे भी मुझ में कोई ट्रस्ट नहीं है। Are you sure? Yes. कल को हमारी फर्स्ट नाइट थी और जब मैंने उसे सोफे पे सोने के लिए कहा तो
इजीली मान गया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट होता तो वो मुझसे पूछता ना कि मैंने हमारी फर्स्ट नाइट पे उसे सोफे पे क्यों सुलाया। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं उसे जितनी जल्दी हो सके उसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। तुम प्रॉमिस कर रहे हो? क्या? आई प्रॉमिस। ठीक है, तो मुझे आज रात डिनर पे ले चलो। आज रात? सॉरी, अगर मॉम को पता चल गया। ओ कम ऑन जंकुक, तुम्हारी मॉम हमेशा क्यों? अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, हम डिनर पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू। मिस्टर पार्क, अगर मॉम का कॉल आए तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं किसी मीटिंग में बिजी हूँ, इसलिए मैं आज लेट से आऊँगा। ओके सर। लेकिन सर, अगर घर वाले का कॉल आया तो? कौन घर वाली? सर, लीसा मैम तो बाहर वाली हुई ना, और ती मैम घर वाली, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मिस्टर पार्क, आपसे जितना कहा गया आप उतना ही कीजिए। ओके सर, एंजॉय योर डिनर। लीसा, बोलो तुम क्या खाओगी? जंकुक, आज तुम मेरे लिए कुछ ऑर्डर करो। ओके ठीक है, प्लीज आप ये ऑर्डर ले आइए। ओके सर। एक सेकेंड, वो तो ती है ना, वो यहाँ क्या कर रहा है? और उसके साथ वो लड़का कौन है? कौन थे? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे ते, जिससे मेरी शादी हुई है। सीरियसली जंकुक, तुम यहाँ मेरे साथ देख पर आए हो, तुम अपने हस्बैंड की बात कर रहे हो? यार तुम लड़कियाँ जुबान चलाने के अलावा दिमाग क्यों नहीं चलाती हो? सोच के देखो, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो हम मॉम को बता सकते हैं ना, और फिर मैं उसे इजीली डिवोर्स दे सकता हूँ और मॉम भी कुछ नहीं कहेगी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठ कर डिनर करो, मैं उसे फॉलो करता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ। ओके बाय। जंकुक, जंकुक तुम मुझे छोड़कर यार। हाय हाय देव, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे भी उस लड़के को गले लगने की? भूल गया है कि वो शादीशुदा है। मोहन के सामने तो बड़ा मासूम लगता है, और यहाँ बाहर किसी पराई मर्द को गले लग रहा है। एक मिनट, मुझे क्या वो गले लगे या किस करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन लोगों की पिक्चर ले लेता हूँ ताकि मॉम को दिखा सकूँ। शोनफिल, जल्दी बताओ तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? मुझे घर जाना है। ते प्लीज बैठो तो सही, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। शोनफिल सीरियस हो जाओ। ओके फाइन। जीवन कैसा है? जैसा तुम उसे छोड़ के गए थे उससे कई ज्यादा बेहतर। वो खुश है अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी थी, मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने किया ना। थी, मैं एक बार जीवन से मिलकर उसे सॉरी कहना चाहता हूँ। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और बेहतर होगा कि तुम उससे ना मिलो। थी, प्लीज मुझे चांस तो दो। शोनजुक, मैं तुमसे प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज जीवन से दूर रहो, और उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। ओके फाइन, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। बाय बाय। जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जवाब दो शुगर? मैंने कहा ना मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ओह रियली? उस दिन जब मॉम ने तुम्हें मेरे साथ बैठने के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, उस दिन मुझे भूख नहीं थी इसीलिए मैं नहीं बैठा। अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर भी रहा हूँ तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे बारे में सोचने के बजाय अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो। अब इसमें मेरी गर्लफ्रेंड बीच में कहाँ से आ गई? प्लीज शुगर, मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिमिन, तुमको क्या हो गया है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? मॉम, ते कहाँ है? वो अपने रूम में है। ठीक है, मैं उसके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या मैंने सही सुना? कल तक जो ते से दूर भागना चाहता था, जो एक सेकंड के लिए मुझसे दूर नहीं रह रहा है, ये अच्छा ही है। ओह जंकुक, तुम आ गई। कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? यार मैं बहुत थक चुका हूँ। मिस्टर पाल ने मेरे सामने इतनी सारी फाइल्स रख दी ना, उसे चेक करते करते तो मैं बहुत थक गया। वैसे तुम्हारा दिन आज का क्या रहा? I mean, तुमने आज क्या क्या किया? कुछ खास नहीं, मैंने मॉम के साथ कुकिंग की एंड जिम एंड हॉबी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, और कुछ नहीं। ओह, तो आज तुम बाहर नहीं गए और किसी से मिले नहीं? नहीं, मैं बाहर नहीं गया और किसी से मिला भी नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं वो, मुझे लगा तुम शायद घर पे रह के बोर हो गए होगे, तो तुम अपने फ्रेंड्स या फिर किसी स्पेशल पर्सन से मिलने गए होगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से भी नहीं मिला। मैं पहले शावर ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं टायर्ड हूँ तो फिर रेस्ट करने के बाद ही मैं फ्रेश होऊंगा। ओके। इसने अभी मुझसे झूठ बोला, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था
इसे किसी लड़के को गले लगते हो। ठीक है, अगर तुम यही गेम खेलना चाहते हो ना, ठीक है, खेलते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है इस गेम में। ओह नो, कहीं जंगकुक को शक तो नहीं हो गया कि मैंने उससे झूठ बोला है। आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं जिमिन को पता नहीं चलने दे सकता कि आज मैं योनजुन से मिला था, वरना वो बहुत हर्ट होगा। आई एम सॉरी जंगकुक। देख, क्या तुम सो गए? नहीं, मैं अभी तक नहीं सोया। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो, क्या बोलना है? मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें तो पता है हमारा अरेंज मैरिज हुआ है, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं, जितना मॉम ने बताया है बस उतना ही। हाँ राइट, तो तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? कुछ खास नहीं, बस मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? ओ कम ऑन, आई नो हम लोग मैरिड है, बट फिर भी हमारे बीच ऐसा सीक्रेट क्यों? हम लोग फ्रेंड्स भी तो है ना, तो तुम तो मुझे बता ही सकते हो कि अगर तुमने किसी से प्यार किया है तो तुम इतने क्यूट और हैंडसम हो, तो आई एम श्योर कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में कोई ना कोई तो तुम्हारा क्रश होगा ना। मैं सच कहूँ तो नहीं, आज तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही मेरा कोई किसी पे क्रश है। सच में? और किसी ने तुमसे भी प्यार नहीं किया? पता नहीं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे प्रपोज तो नहीं किया है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, लेकिन ये सच है। अच्छा तुम अपनी बताओ, क्या तुमने किसी को डेट किया है? मैंने तो बहुत लोगों को डेट किया है। सच में? हाँ, कॉलेज टाइम में मुझ पर बहुत सारी लड़कियां मारती थी, तो उनमें से कुछ को मैंने डेट भी किया है। जंगकुक, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे लेकिन तुमने तो खुद पूछा ना, फिर तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, डोंट टॉक टू मी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक, लेकिन मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। ठीक, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने? एक मिनट, कहीं जेलस तो नहीं है? नो वे, इसका एक बॉयफ्रेंड है, ये मुझसे क्यों जेलस होगा? और देखो तो कितनी आसानी से इसने झूठ बोल दिया कि ये किसी से प्यार नहीं करता है। कोई बात नहीं थी, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम सिर्फ मेरे सामने नहीं, बल्कि पूरे घर वालों के सामने ही एक्सेप्ट करोगे कि तुम किसी से प्यार करते हो। मिस्टर पार्क, आपको मेरे लिए काम करना होगा। आज रात तुम अच्छे से सो जाओगे, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज आएगा, जो मेरे लिए तो हैप्पीनेस होगी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग। गुड नाइट बेबी। ओह मॉम, आपने ब्रेकफास्ट रेडी भी कर दिया? हाँ बेटा, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। आई एम सॉरी मॉम, मेरा अलार्म बंद हो गया था और मैं उठ भी नहीं पाया और आपकी हेल्प भी नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने बना दिया है ना, तो कोई बात नहीं। अच्छा जंगकुक उठ गया क्या? नहीं, वो तो अभी तक सो रहा है। क्या वो अभी तक सो रहा है? कल तो वो बड़ा ऑफिस कर रहा था, आज उसे ऑफिस नहीं जाना। पता नहीं, मैं उसे उठा देता हूँ। ठीक है, क्या उसे उठा दो। हाँ, इतनी सुबह कौन आ गया? पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जंगकुक उठा दूंगा। हाय योनजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तुम यहाँ पे हो ही क्यों? ओह माय गॉड, अगर जिमी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज योनजुन, यहाँ से चली जाओ। दी रिलैक्स, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि बिना हाय हेलो बोले मुझे दरवाजे से ही बाहर कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। अरे फेयर वेयर को गोली मारो और तुम यहाँ से निकलो प्लीज। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज जाओ यहाँ से।